गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे हस्बैंड का दूसरा माइलस्टोन यानी दूसरा बुक पब्लिश हो गया है, जो अमेज़न हर जगह अवेलेबल है। आप लेके ख़रीद सकते हो और पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है। बुक का नाम है फिर से शुरू, जब जीत भी थका देती है और हार भी सिखा देती है। ये बुक का नाम है, आप इसे लेके पढ़ सकते हो। तो आज ये पब्लिश हुआ है। ये खुशी में हम जा रहे हैं कुछ मीठा बनाने, कुछ मीठा हो जाए, इतनी बड़ी खुशी है। ये एक माइलस्टोन है हमारे लिए। तो सोची चलो हलवा बना लेते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। सूजी और बेसन दोनों मिक्स करके भगवान को भोग भी लगाएंगे और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट में भी ले लेंगे। तो इतनी बड़ी खुशी को आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है। ये दूसरा बुक उनका पब्लिश हुआ है, फिर से शुरू, जब जीत भी थका देती है और हार भी सिखा देती है। इस बुक का नाम है अमेज़न फ्लिपकार्ट। अभी किंडल में भी आ जाएगा, सब जगह अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आप अमेज़न में केवल सर्च करो रमेश दुबे, उनके नाम से सब बुक आ जाएगा। चाहे फ्लिपकार्ट में आप सर्च करो रमेश दुबे ही डालो, उनका जो बुक सब है सब उनका नाम का जो बुक है पब्लिश हुआ है वो आ जाएगा। तो इसी खुशी में मीठा तो बनता है और भगवान को शुक्रिया अदा करना बनता है। उन्हीं के बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका तो स्ट्रीम अलग ही कुछ था। आईटी के आदमी थे, साइबर सिक्योरिटी के आदमी थे, जो आज बुक लिख रहे हैं। तो एक माइलस्टोन ही हुआ। ये उनका अंदर का जो बोलते हैं ना, एक अंदर में अपना गुण होता है, तो वो आज निकल के आ रहा है और कामयाबी मिल रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों से। तो चले आज हलवा बनाने के लिए सूजी का और बेसन का, सूजी ज़्यादा, बेसन 2-3 चम्मच डाल देते हैं ताकि क्रिस्टल वाला हलवा बनता है। और इसका जो बेसन का जो सौंधा सौंधा खुशबू आता है ना, उस हलवे के अंदर आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो वही बनाएंगे। उसके बाद सब्जी बनाएंगे और पूड़ी और हलवा भोग लगा देंगे भगवान जी को। उसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ये मेरे हस्बैंड का 1-1.5 साल का मेहनत का सब आज फल मिल रहा है, निकल रहा है, बाहर हो रहा है और पब्लिश भी हो रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, जो भी अपना ख़रीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना फ़ोटो मेरे हस्बैंड को भेज रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के, सबका रिस्पॉन्स, सबका उत्साह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग भी ख़रीदोगे तो मेरे से अपना फ़ोटो शेयर कर सकते हो, मैं भी अपने वीडियो में डालूँगी अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो। ये दूसरा बुक भी पब्लिश हो गया है। तो चलिए हलवा बनाते हैं। आप लोग को खुशखबरी मैंने दे दिया। अब हलवा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाए। मेरी पूजा तो हो गई है, उसके बाद मालूम चला कि पब्लिश हो गया है। तो चलिए फिर भोग लगा देंगे भगवान जी को। और जब मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ तो ज़रूर बिना भगवान को भोग लगाए मैं नहीं लेती हूँ। ये आदत सी हो गई है और ये सब अच्छी आदत है। देखिए जब घी छोड़ने लगे ना, बेसन भी हम डाल दिए हैं, अब देखिए घी अलग से निकलने लगता है, तब समझ जाइएगा कि आपका जो है सूजी और बेसन थोड़ा अब हलवा बनने के कगार पे आ गया है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। दोनों अगर मिला के आप बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए पानी भी डाल दिए हैं। अब देखिए पूरा अलग से कढ़ाई छूट रहा है। हलवा छोड़ देता है जब कढ़ाई, तो सोचिए आपका हलवा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में घी लगा के इसको ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा अच्छा से प्रेजेंट कर, कुछ भी बनाओ अच्छा से अगर प्रेजेंट कर दो तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो ये तो बात सही है, बनाने अगर उसका स्वाद कुछ भी रहे, अगर प्रेजेंट आप अच्छा से करोगे तो देख के ही मन खुश हो जाता है। और कितना भी आप स्वादिष्ट खाना बनाओ और उसको प्रेजेंट ना करो अच्छे से, तो उसका अलग ही उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं कुछ भी बनाती हूँ अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ। अब इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हवा में डाइनिंग टेबल पे ले जाके रख देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ी के शेप में, आप किसी शेप में काट सकते हो, काट के फिर आपको निकाल के दिखाएंगे। तो प्रेजेंटेशन का बहुत ही महत्व होता है। आप खाना कुछ भी बनाइए, चावल दाल भुजिया ही बनाइए और उसको प्रेजेंट कीजिए अच्छा से, तो देख के ही
भूख दुगनी चौगनी बढ़ जाती है। और ऐसे ही आप प्लेट में रख दो सब एक साथ, तो देख भूख भी जो लगा रहता है वो देख के भी भूख ख़त्म हो जाता है। तो मैं प्रेजेंट अच्छे से करती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है ये सब चीज़, क्योंकि उनको शुरू से आदत हो गई है। मेरे प्रेजेंट अच्छा से करते हैं हम, तो उनको इसी तरह के खाने की आदत हो गई है। तो कोई ऐसी कर दे देगा तो उनको मुश्किल हो जाता है, ले उस समय तो कुछ बोलते नहीं हैं। मैं दे दूँगी तो नहीं खाएंगे वो बाहर तो खा लेते हैं, किसी का कुछ बोलते नहीं हैं। अब सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू बैंगन छेमी टमाटर डाल के, इसके ऊपर धनिया पत्ता काट देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और पूरी तलेंगे और उसके बाद भगवान जी को भोग लगा के नाश्ता की प्लेट, हम ब्रेकफास्ट का प्लेट आपको दिखाएंगे। आटा भी निकाल दिए हैं, गूँथेंगे आटा को। और धनिया पत्ता भी धो के रखे हैं। ऊपर से धनिया पत्ता काट देने से ना इस सब्ज़ी का टेस्ट ही बढ़ जाता है। और धनिया पत्ता तो ऐसे ही है, कोई भी टेस्ट सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देता है। तो धो के रखे हैं, उसको काट देते हैं। और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट की थाली बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद आज मेरे बच्चों का रूम उनको क्लीन करना है। हो गया 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया, उन लोग का बेडशीट चेंज नहीं हुआ है। ऐसे तो उस रूम में कोई सोता नहीं है, फिर भी मैं चेंज कर देती हूँ बीच बीच में। वही लोग आते हैं तो उसमें रहते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। देखिए अब मैं इसको कट कर रही हूँ, ट्रायंगुलर ये बर्फ़ी शेप में कट करेंगे, डायमंड शेप में। आप ऐसी कटोरी में लेके खाओ और ऐसे इसको ऐसे पीस पीस करके काट के खाओ, दोनों में टेस्ट तो वही है, लेकिन देख के इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो किसी चीज़ को आप बनाइए तो प्रेजेंट अच्छे से कीजिए, ताकि उसका वैल्यू जो है दुगुना चौगुना बढ़ जाए, खाने वाले देख के ही उसको आकर्षित हो जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आराम से ठंडा हो जाता है तो आराम से निकल जाता है। और ये हमारी ब्रेकफास्ट का प्लेट है, दही है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है। और इधर भगवान जी को भी मैं भोग लगा दी हूँ, उसके बाद अपने लिए ली हूँ पूड़ी और हलवा। भगवान जी को भोग लगा दिए हैं, सभी हलवा में लगा दिए थे, अब ये भगवान जी को इधर लगा दिए। अब आ गए, नाश्ता वास्ता कर लिए, अब आ गए बच्चों का रूम अपना साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेडशीट हम चेंज करते हैं तो सब चीज़ साफ़ कर देते हैं, नहीं तो फिर इसका धूला जो है बेडशीट पे गिरेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मुझे सब चेंज करना है, बेडशीट दोहर सब चेंज करना है। और कोलिन को कभी भी आप जब डालिए डायरेक्ट किसी चीज़ पे मत डालिए, कपड़े पे डालिए, उसके बाद पूछिए। कभी कभी क्या होता है उसका कलर फेड हो जाता है, मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसीलिए मैं कभी नहीं डायरेक्ट किसी चीज़ पे नहीं डालती हूँ, कपड़े पे डाल के उससे पोंछती हूँ। एक बार मैं डायरेक्ट, मेरे पास गोदरेज वाला अलमीरा था, उसमें मैं डाल दी थी तो उसका कलर फेड हो गया था। तो इसीलिए मैं अब कभी भी नहीं डालती हूँ, ना किसी को बोलती हूँ। कपड़ा पे डाल दीजिए, स्प्रे कीजिए, उसके बाद उसको पोंछिए। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी है, आदमी को एक्सपीरियंस से आता है। मुझे भी मेरे एक्सपीरियंस से आया है, मैं एक बार कर दी थी तो उसका कलर फेड हो गया था। अब ये सब ड्रेसिंग टेबल तो ऐसे ही खाली रहता है, वो लोग आते हैं तो अपना सामान रखते हैं। चाय आने वाले होते हैं तो वो लोग के लिए क्रीम व्रीम सब खरीद के मैं इन लोग के ड्रेसिंग टेबल पे रख देती हूँ। अपना आए अपना रखे, सब ड्रॉवर में भरा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल खाली है। बहू आती है तो अपना रखती है, अपना सामान जो छोड़ के गई है ऐसी है, सब साफ़ सुथरा कर देते हैं। सब मेन नीचे ड्रॉवर में है, इसमें तो कुछ नहीं है। अपना ड्रॉवर में चूड़ी उड़ी रख के गई हो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हटा के साफ़ कर देते हैं उन लोगों का। वो लोग आते हैं तो भर जाता है। तो सब बीच बीच में साफ़ कर देने से अच्छा लगता है। और बारिश तो छूटने का अभी नाम ही नहीं ले रहा है। इवनिंग वॉक तो हो जा रहा है, मॉर्निंग वॉक तो आजकल हो ही नहीं रहा है। इवनिंग वॉक क्या है, जब देख रहे हैं मौसम अच्छा है निकल जा रहे हैं, वॉक करके आ जा रहे हैं।
लेकिन मॉर्निंग वॉक तो हो नहीं रहा है। अब सुबह में नहीं निकलते हैं तो फिर तो टाइम नहीं मिलता है, काम इतना रहता है सुबह में। सब ड्रॉवर वॉवर भी एक बार चेक कर लेते हैं, डस्ट घुस ही जाता है तो एक बार पोंछ देते हैं अच्छे से। अब बेडशीट चेंज कर देंगे, बेडशीट दोहा पिल्लो कवर ये सब चेंज कर देंगे इन लोगों का, दूसरा बिछा देंगे। इधर खिड़की खोल के भी पोंछ देंगे खिड़की को। बारिश के दिन में कितना भी आप पोंछिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए पोंछना पड़ता है। अभी पोंछो तुरंत बारिश, फिर छींटा आ जाता है, फिर डॉट 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 दाग पड़ जाता है। लेकिन वही तसल्ली के लिए एक बार हाथ चला देते हैं, पोंछ देते हैं कि साफ़ सुथरा रहे। दोनों साइड टेबल भी पोंछ दिए अच्छे से। अब चले ये सब दोहर और बेडशीट पिलो कवर सब आज चेंज कर देंगे। तो एक एक दिन एक एक रूम को साफ़ कर देने से अच्छा रहता है। अरे वार्डरोब में भी वही लोग का है, सब ड्रॉवर में रख दिए हैं। हैंगर वाला जितना भी था सब फोल्ड कर करके, क्योंकि हैंगर में टांगे टांगे गंदा भी हो सकता है, इसीलिए सबको फोल्ड करके इन लोग का ड्रॉवर में डाल दिए हैं। हैंगर एकदम खाली है, अब आएंगे तो लोग अपना यूज़ करेंगे। इस बार तो दिवाली में अपने ही घर में वो लोग रहेंगे, नया घर लिए हैं वहाँ बॉम्बे में, तो वहाँ दीपक बाती भी जलाना ज़रूरी है। वो भी मेरा ही घर है, तो वहाँ वो लोग दीपक बाती जला के छठ के टाइम में आएंगे वो लोग। पिछले बार तो दिवाली से ही थे, तो इस बार तो अपना घर ले लिए हैं, तो वहाँ भी पहला दिवाली है, घर में बंद करके आना अच्छी बात नहीं है। तो लोग को बोले हैं अपना घर में रहना, दीपक बाती जलाना, और दिवाली के बाद वो लोग आएंगे। अब तो वो लोग भी मेहमान हो गए हैं, कब आते हैं कब जाते हैं मालूम ही नहीं चलता है। कर्म क्षेत्र में भाई उन लोग का मुंबई नगरी कर्म क्षेत्र है, तो वहाँ रहना ज़रूरी है। और हम लोग फिर जाते हैं तो एक दो महीना वहाँ रहते हैं उन लोग के पास। यही होता है, आदमी का यही ज़िंदगी है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं मालूम ही नहीं चलता है। 12th तक तो बच्चे अपने पास रहते हैं, 12th के बाद एक बार बाहर निकले बस गेस्ट हो जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई किए, जॉब मिल गया, जॉब कर लिए, उसके बाद शादी विवाह हो गया, अपना जहाँ जॉब लगा है वहाँ हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ रह पाते हैं, जो एक साथ रह रहे हैं। तो ये वो लोग आते हैं, वो लोग दोनों का जॉब है, छुट्टी भी बहुत कम होती है, तो ये आएंगे तो 10-15 दिन रहेंगे, और फिर हम लोग जाते हैं तो 2 महीना रहते हैं उन लोग के पास। बहुत सारा उन लोग का काम है जो वो लोग नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाती है, तो जाते हैं तो हम लोग, मेरे हस्बैंड ये सब कर देते हैं। और फिर घूमना फिरना एक साथ ये सब हो जाता है। और अब तो मैं जब भी जाती हूँ तो सिद्धिविनायक ज़रूर जाती हूँ। पहले तो मेरा सपना होता था कि जाएंगे बॉम्बे घूमने, जाएंगे तो सिद्धिविनायक जाएंगे। अब तो बॉम्बे में अपना घर है, तो 3 साल से मेरा बेटा वहीं जॉब कर रहा है, 3 साल से मैं जब भी जाती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ सिद्धिविनायक दर्शन करने। बहुत ही सुकून मिलता है, मालूम नहीं क्यों, वहाँ जाने से। और वहीं से मैं सब भगवान जी का कपड़ा, आसन, ये सब मंदिर का कपड़ा, मुकुट, माला सब लेके ख़रीद के आते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा मिलता है वहाँ। जाते हैं तो लगता है क्या ले रहे, ये भी ले ले वो भी ले ले, बहुत सारा लेके आते हैं। हो गया ये बात करते करते, देखिए मेरे रूम की सफाई भी हो गई बच्चों की। अब अच्छा लग रहा है, और मैं बेडशीट लाइट कलर ही बिछाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लाइट कलर में, डार्क कलर मुझे पसंद नहीं है।
और ये देखिए इस रूम का थीम एक ही है, एक ही कलर का मेरे इंटीरियर वाले ने सबको बनाया है। बाहर एक है, अंदर एक है। और इसी तरह का माइका पलंग में भी है, वार्डरोब में भी है, बाथरूम का दरवाज़ा में भी है और रेलू के दरवाजे में भी है। सब एक ही कलर है, एक सिंक में है। अब एसी चलाओ, बंद करो दरवाज़ा तो पूरा एक सिंक में आ जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। सब एक बार चेक कर लेते हैं, ड्रॉवर वॉवर सब चेक कर लेते हैं। सब नीचे ड्रॉवर बना है, उसमें हम रख दिए हैं सब मेरे बेटे का सामान, जितना भी छोटा छोटा। अभी भी वो सब क्या सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब यहाँ छोड़ के गया है। कभी आएगा तो उसके सामने ही आपको मैं दिखाऊंगी उसके पास जो कलेक्शन है। मेरे बच्चों का रूम अच्छे से साफ़ कर दिए, सब बेडशीट चेंज कर दिए, फ़ैन वैन सब साफ़ कर दिए, सब बढ़िया से सेट हो गया। और यहाँ से बाहर का व्यू, इस रूम में बैठे बैठे बाहर का व्यू देखिए। इस रूम से बालकनी अटैच है, सब साफ हो गया। देखिए इंटीरियर वाले ने मेरा इसका अंदर जो है सब एक कलर कर दिया है। तो आप दरवाज़ा बंद करके रहोगे तो पूरा एक मैचिंग आता है, बेड से लेके सब, वार्डरोब, दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा सब हो गया साफ़ सुथरा। अब चले अपने रूम में, सब हो गया। इतना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अभी मौसम भी अच्छा, हवा चल रहा है, लेकिन बारिश कभी भी आ सकता है। काला घटा आ रहा है, दौड़े हुए हैं। बजरंगबली का झंडा एकदम लहरा रहा है मेरा। हो गया सब, इन लोग का ये भी सब साफ़ कर दिए, सब बढ़िया से। ये सब मेरे बेटे का कलेक्शन है। ये तो खाली शो पीस है, अभी बहुत सारा है कलेक्शन, तो थोड़ा मैं बाहर रखी हूँ। स्पाइडरमैन, हल्क, क्या क्या है, थोड़ा सा रखिए, सब अंदर कर दिए। रोज़ पोंछना पड़ता है इसीलिए अंदर कर दिए। सब हो गया सुंदर। और गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का चाय हो गया, संध्या बाती हो गया। अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, और डिनर करेंगे और फिर वॉक पे निकल जाएंगे। अभी मौसम थोड़ा ठीक है तो जा रहे हैं, जल्दी से रोटी बनाएंगे, खा के निकलेंगे बर्तन लोड करके, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाएगी। कम से कम एक टाइम तो वॉक हो जाए। तो डिनर किए हम लोग और फिर निकल गए वॉक पे। और वॉक करने निकलो बारिश के टाइम पे, मेढक, झींगुर, तरह तरह की आवाज़ बाहर आते रहता है। अभी लेकिन हवा है और बारिश नहीं है तो टहल लेना अच्छा है। लेकिन गर्मी वही है, देखिए मैं 3 राउंड में ही पसीने पसीने हो गई। तो इस तरह रेनी डे बीत रहा है, कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना बारिश हो रही है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।